Hello, students. This is the first chapter of class 8th from the book of English channel, Viva Publication. The poem Night Voices. Before we start the poem, let's know something about the writer Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle was born in 1859 and died 1830s. He was a Scottish physician and a writer most noted for his stories about the detective Sherlock Holmes. His works include science fiction, plays, romances, poetry, non-fiction, and historical novels. Students, Night Story, the poem arouse some questions before beginning. Ask your partner these questions. Are you afraid of a dark? Why? What else frightens you? स्टूडेंट्स, ये पोएम कुछ स्टार्टिंग में क्वेश्चंस को राइज करती है कि क्या आप अंधेरे से डरते हैं? क्यों? और कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा डरावनी लगती है या कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा डराती है? या द पोएम कन्वर्सेशन बिटवीन द फादर एंड हिज सन्स. नाउ लेट्स रीड द पोएम. Father, father, who is that a whispering? Who is it who whispers in the wood? You say it is the breeze, as it sighs among the trees. But there's someone who whispers in the wood. Father, father, who is that a murmuring? Who is it who murmurs in the night? You say it is the roar of the babe upon the shore. But there's someone who murmurs in the night. Next stanza. Father, father, who is that laughs at us? Who is it who chuckles in the glen? Oh, father, let us go, for the night is burning low, and there's somebody laughing in the glen. Father, father, tell me what you are waiting for. Tell me why your eyes are on the door. It is dark and it is late, but you sit so still and straight, ever staring, ever smiling at the door. So, students, now let's line to line, word to words. स्टोरी में एक बच्चा है जो किसी चीज़ से डर रहा है. जैसे कि आपको स्टोरी का टाइटल देखने को मिलेगा, नाइट वॉइसेस. ये एक डार्क का जो फियर है उस बच्चे के अंदर, वो देखने को मिल रहा है. फादर, फादर, हु इज़ दैट अ विस्परिंग. बच्चा अंधेरे से डरता है और अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी, पिताजी बताइए कि वहाँ पर विस्परिंग कौन कर रहा है. वेरी स्लो वॉइस. बच्चे को कुछ ऐसा फील होता है कि बाहर कोई अंधेरे में विस्परिंग कर रहा है. हु इज़ इट हु विस्पर्स इन द वुड. और वो पूछता है कि वहाँ कौन है, जंगल में कौन है जो विस्परिंग कर रहा है. तो उसके पिताजी उसे बताते हैं, उसके डैडी उसे बताते हैं, यू से इट इज़ द ब्रीज. तो वो कहते हैं कि ये तो हवा है. तो बच्चा फिर उनसे पूछता है कि आपने कहा ये तो हवा है. एज इट साइज अमंग द ट्रीज, जो पेड़ों के पीछे या पेड़ों के बीच में चल रही है. बट देयर समवन हु विस्पर इन द वुड. लेकिन वहाँ पर कोई है जंगल में जो विस्परिंग कर रहा है. नेक्स्ट स्टेंजा. फादर, फादर, हु इज दैट अ मर्मरिंग. अब यहाँ पे बच्चा फिर से क्वेश्चन करता है कि पिताजी बताइए कि मर्मरिंग कौन कर रहा है. मर्मरिंग इज लाइक अ इनऑडिबल वॉइस. तो बच्चा पूछता है कि वहाँ मर्मरिंग कौन कर रहा है. हु इज इट हु मर्मर्स इन द नाइट. रात में कौन ऐसा बड़बड़ा रहा है. यू से इट इज़ द रोअर
ऑफ कोर्स बेब अपॉन द सोल। तो उसके पिताजी समझाते हैं। तो वो कहता है कि आप कह रहे हैं कि ये तो एक रोअर की आवाज़ है। हियर रोअर मीन्स द वाटर्स द वाटर्स द वाटर्स हिट्स अगेंस्ट द स्टोन्स एंड मेक अ नॉइज। तो जब पत्थरों से पानी टकराता है तो वहाँ एक आवाज़ होती है, उसको रोअर बोला गया है। तो वो बच्चा कहता है कि आपने कहा कि ये जो पानी है जो किनारों से टकरा रहा है उसकी आवाज़ है, बट देयर समवन हु मर्मर्स इन द नाइट। लेकिन बच्चा फिर कहता है कि यहाँ तो आवाज़ आ रही है जैसे कोई मर्मरिंग कर रहा है। सो नेक्स्ट स्टेंजा, फादर फादर हु इज दैट लाफ्स एट अस। पिताजी बताइए कि वहाँ पर हम पर कौन हंस रहा है। हु इज इट हु चक्कल्स इन द ग्लैन। और चक्कल मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि अ, धीरे से हंसना। तो उस घाटी में, उस नैरो वैली में, ग्लैन मीन्स नैरो वैली में कौन चक्कल कर रहा है, कौन चक्लिंग कर रहा है। ओ फादर लेट्स अस गो। हे पिताजी अब तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। फॉर द लाइट इज बर्निंग लो। क्योंकि लाइट भी, कि उजेला भी अब थोड़ा कम हो गया है। एंड देयर इज समबडी लाफिंग इन द ग्लेन। और निश्चित कोई तो है जो हम पर उस घाटी में हंस रहा है। फादर फादर टेल मी व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। फिर से बच्चा पूछता है कि पिताजी बताइए कि वहाँ पर कौन इंतजार कर रहा है। टेल मी वाई योर आइज आर ऑन द फ्लोर। आपकी जो आंखें हैं वो क्यों दरवाजे पर टिकी हैं। इट इज़ डार्क एंड इट इज़ लेट। और ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, बहुत ज़्यादा। लेकिन बट यू सिट सो स्टिल एंड स्ट्रेट। लेकिन आप बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, सीधे बैठे हुए हैं। एवर स्टेयरिंग एवर स्माइलिंग एट द डोर। और आप किसकी तरफ देख रहे हैं, स्माइलिंग भी कर रहे हैं, स्टेयरिंग भी कर रहे हैं। किसकी तरफ, दरवाजे की तरफ। तो पिताजी बताइए कौन है वहाँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है नाइट वॉइसेस, ये कन्वर्सेशनल पोएम है जिसमें वन साइड कन्वर्सेशन होता है। और हालांकि कई अवसर पर उसके डैडी क्या करते हैं, उसके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो ये जो पोएम है, ये इसमें 5 स्टेंजास हैं और हर स्टेंजास की अपनी एक, सॉरी इसमें 4 स्टेंजास हैं और हर स्टेंजा की अपनी एक इस पोएम में कौन सी राइम स्कीम यूज़ हुई है। राइम स्कीम, जो लास्ट वर्ड होता है उसका एंड सेम प्रोनाउंसिएशन से होता है। तो इधर आपकी जो राइम स्कीम यूज़ हुई है वो है ABCCB। ABCCB ये राइम स्कीम यहाँ पर यूज़ हुई है। तो इस पोएम में सर आर्थर कैनन डॉयल ने बखूबी एक अंधेरे से बच्चे को किस तरीके से डर लगता है उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। कि एक बच्चा है वो किस तरीके से अंधेरे से डरता है और तमाम क्वेश्चंस अपने पिताजी से करता है। और जिस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये हैबिट होती है कि अंधेरे में जाने से या तो वो डरते हैं या फिर जब भी वो जाते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस या बहुत सारे ऐसी चीज़ें आने लगती हैं कि जैसे उसे अंधेरे में कि कोई बुला रहा है या कोई आवाज़ उसे सुनाई दे रही है। तो नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आंसर दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे एक स्टेटमेंट्स दिया है, स्टेटमेंट दिया है। इसमें इसके बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम निकालने का प्रयास करेंगे। सो नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। बट यू सिट सो स्टिल एंड स्ट्रेट, एवर स्टेयरिंग एवर स्माइलिंग एट द डोर। तो इस स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर का निकालने का प्रयास हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु डज यू रिफर्स टू।
यहाँ पर यू किसके लिए रेफ़र किया गया है? तो यू रिफर्स टू हिज फादर, क्योंकि वो बोलता है कि आप जो बिल्कुल शांत हैं, स्माइलिंग कर रहे हैं, स्टेयरिंग कर रहे हैं किसकी तरफ? दरवाजे की तरफ। हु सेज दीज लाइन्स? ऑब्वियसली द चाइल्ड सेज दीज लाइन्स। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पीकर मूड एट दैट टाइम एंड व्हाई? तो द स्पीकर इज़ वेरी स्केयर्ड। यहाँ पे स्पीकर कौन है? वो बच्चा है जो क्वेश्चन कर रहा है, वो डर रहा है अपने अंधेरे से, पिताजी से अपने क्वेश्चन कर रहा है। द स्पीकर इज़ वेरी स्केयर्ड फ्रॉम द डार्क एंड ही इमेजिन देयर इज समवन आउटसाइड, और उसे लगता है कि कोई ना कोई बाहर जरूर है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट साउंड डज द चाइल्ड हियर इन द नाइट? कौन सा साउंड बच्चे को सुनाई देता है? द चाइल्ड हियर्स द साउंड ऑफ whispering, murmuring, roaring and laughing in the night. Question number second, does the child think the sound are from an animal or human? Why do you say so? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बच्चा क्या सोचता है कि वो साउंड किसका होगा, एनिमल्स का या ह्यूमन का? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो द चाइल्ड थिंक्स इट इज़ अ ह्यूमन वॉइस बिकॉज द चाइल्ड हु एंड नॉट व्हाट। तो कहता है कि ये जो है ना साउंड है किसका है? वो ह्यूमन बींग्स का है। सो व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द फादर गिव फॉर द साउंड? तो उस साउंड के लिए उनके पिताजी क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं? द फादर एक्सप्लेन्स द साउंड्स एज द ब्रीज इन द ट्रीज एंड द रोइंग वेव्स ऑन द सोल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 8th की फर्स्ट पोएम थी, नाइट वॉइसेस, जिसको सर आर्थर कैनन डॉयल ने लिखा था।